हम तुम। जय मसीह की एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। माय नेम इज़ डैनी चरांजी, मेरा नाम है डैनी चरांजी और मैं बहुत खुश हाँ कि तुसी अपना कीमती वक्त कढ़ के इस प्रोग्राम नू देख रहे हैं कि ऑन एशिया सैट 7 ऑन TV एशिया। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿੰਦੂ ਮੈਸੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਯੂ ਲੁੱਕ ਸੋ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਿੰਦੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ ਆ। ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ठीक है, दुआ करो। और दुआ करिए। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने मुझे सुनने मौका दिया ताकि मैं इस जगह पर आकर TVA चैनल पे आकर आपकी स्तुति महिमा और आपके नाम की बढ़ाई कर सके। प्रभु तूने कहा है दुनिया की शोर तक जाओ, मेरे नाम को फैलाओ। पिता परमेश्वर तेरे वचन के साथ तो हमें इंडिया से लेकर यहाँ तक लेकर आए, इंग्लैंड के ज़रिए खुदावंदा और इतनी खुदावंदा TVA चैनल पर लेकर आए कि ताकि तेरा नाम दूर दूर तक जाए। मैं इस जगह को, पास्टर जी को, अपने आप को और इस TVA चैनल को तेरे हाथों में सौंप देती, तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ। और जो ये नौजवान जो भी खुदावंदा तेरे इस प्रोग्राम को इस और इसी वक्त देख रहे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से हर एक जन को, हर एक पर्सन को, हर एक इंसान को जो तेरे नाम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको मैं ब्लेस कर देती हूँ। खुदावंदा अपनी आशीष अभी और इसी वक्त उन सब के ऊपर ले आ। और खुदावंदा जैसे तूने मेरी ज़िंदगी को खुदावंदा जो खुदावंदा ज़ीरो थी और तूने खुदावंदा मेरे को खुदावंदा बढ़ाया है, वैसे मैं चाहती हूँ हर एक इंसान जो इस प्रोग्राम को देख रहा है और इसके ज़रिए बहुत सी आशीष पाए और तेरे नेक कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले बन सके। और मैं आपसे क्या मांगूँ, मेरे मांगने से पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके मीठे और जलाने नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अच्छा बिंदु दसो कि इंडिया की तुसी गल कीती है कि इंडिया तुसी किस जगह तो आए, किस पैदाइश किते हुई, अपनी फैमिली लाइफ और अपना बचपन हौली हौली मैनू बड़े मिठे तरीके नाल दसो भी किस तरह तुसी मस्ती करते होंदे सी, किस तरह तुसी अपनी फैमिली दे टाइम गुजारते सी। जी पास्टर जी, मैं आपको बताना, हिंदी में बोलूँगी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मेरी पैदाइश गढ़े में हुई है, तो हम लोग जैसे मैं और हम 5 भाई बहन हैं और एक मेरे ब्रदर नहीं है, बल्कि हम 4 भाई बहन और मम्मी पापा। अच्छी फैमिली, हमने काफ़ी अच्छा समय बिताया बचपन से। वो सारी बचपन की यादें मैं आपसे शेयर करूंगी अभी और अपने सब व्यूवर को भी बताऊंगी जो लोग हमें देख रहे हैं कि जैसे खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बचपन से लेकर अब तक मुझे संभाला, हर काम मेरी ज़िंदगी में किए, उनकी ज़िंदगी में करे। और मैं ये बताऊंगी कि जैसे बचपन में हम लोग थे, जैसे जब मैंने होश संभाला 6 और 7 साल का बच्चा समझदार हो जाता है, तो फिर मैंने देखा कि जैसे हम लोग कैसे चर्च में जाते, जैसे क्रिसमस आता था तो हम लोग कैसे ईस्टर कैसे मनाते थे। मगर उससे पहले मैं बताऊंगी कि कैसे हम छोटे होते 5 भाई बहन और एक जगह आपको पता है जहाँ 2 या 3 होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होता ही है प्रभु, गड़बड़ भी होती है ना। तो वही हुआ पास्टर जी, जब हम छोटे होते थे हमने खूब लड़ना, एक दूसरे के बाल पकड़ने, खींचना, मारना, एक के साथ बननी नहीं, दूसरे की बननी नहीं देनी। तो ऐसे खूब मस्तीबाजी चलती रही, लड़ाई झगड़ा भी होना, मम्मी पापा ने भी खूब पिटाई करनी, बाहर से भी छितर खा कर आना, जैसे बोलते पंजाबी में अपने, बाहर से भी मार खानी, घर से भी मार खानी, फिर रोना भी, झगड़ना भी। मगर उनके बीच, उन यादों के बीच में कहीं भी प्यार भी बहुत था हम भाई बहनों का। वही खुदा ने हमें आज तक जोड़ के रखा, अपने पूरे भाई बहनों की इज्जत मान करते हैं। और जैसे फिर धीरे धीरे पढ़ने का पता चल गया, स्कूल में चले गए, इकट्ठे बड़े फूले फले जैसे, और इकट्ठे खाना, एक ही घर में रहना, भाई बहन जैसे माँ बाप के साथ इज्जत मान करना। तो ऐसे खूब काफ़ी यादें हैं ज़िंदगी में जो हमें जोड़े रखे आज तक परमेश्वर के नाम से भाई बहनों को। स्कूल हाँ जी पास्टर, जैसे पहले तो हम जब गढ़े में थे तो हमारा छोटा स्कूल था, जिसको हम छोटे यहाँ पर भी कहते हैं कि जैसे प्राइमरी स्कूल होता है, वैसे हम लोग, मैं और मेरा भाई और थोड़े और कज़न थे, हम लोग छोटे स्कूल में पढ़े। उसके बाद परमेश्वर ने हमारा इंतज़ाम किया, जैसे थोड़े अच्छे स्कूल में चले गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सेंट थॉमस स्कूल था हमारा स्कूल का नाम, जो वहाँ मैंने UKG से लेकर और 12वीं तक वहीं मैंने स्टडी की अपने भाई बहन। कितनी इंपॉर्टेंट हैगी स्टडी करनी, तुसी ये दसो पास्टर जी। जैसे
खाना ज़रूरी है ज़िंदगी में, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज यहाँ पर इस जगह पर बैठे, मैं आपके साथ बैठी परमेश्वर के नाम से इंग्लैंड में बैठे हैं, तो वो स्टडी के तौर पे है। अगर मैं ना कुछ पढ़ती ना कुछ स्टडी करते तो यहाँ पर जॉब मिलना, आपको पता है कितना सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है। मगर परमेश्वर ने इतनी अकल दी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं सुलेमान की किताब में लिखा है, बुद्धि के बारे में लिखा हुआ है कि बुद्धि परमेश्वर की तरफ से होती है। तो परमेश्वर ने अकल दी, बुद्धि दी कि हम परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलें, उसके डर में रहें और पढ़ते रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। जैसे धीरे, नहीं तो ड्रॉपर बहुत होते हैं, लोग स्टडी छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं होती, समझ नहीं आती पढ़ें कैसे। मगर खुदा ने हमारी बहुत हेल्प की कि हम पढ़ते, धीरे धीरे पढ़ते गए और परमेश्वर ने आज हमारा इंतजाम यहाँ तक किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे लिखेंगे। नौजवानों को मैं यही बताना चाहूँगी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं पढ़ सकते, परमेश्वर को याद करो, बाइबल पढ़ो। बाइबल हमें वो सिखाती है जो कोई इंसान नहीं सिखा सकता। वो एजुकेशन बाइबल हमें देती है जो हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ले सकते, जो हमें दुनियादारी नहीं दे सकते। मैं ये कहूँगी कि स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ, ਜੀ ਜੀ, ਵੈਦਰ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਬੈਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਹੈਲਪਡ ਯੂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, बेटा इदा नहीं करना, बेटा इदा नहीं करना, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा दसो। हाँ जी पास्टर जी, हर माँ बाप की यही जो होती इच्छा कि हमारे बच्चे, खास करके लड़कियाँ, लड़के तो होते ही होते, लड़कियाँ अच्छा सीखें, कामकाज भी सीखें और स्पेशली जो अपने संस्कार होते हैं, जो अपनी वैल्यूज़ होती हैं वो सीखें। तो मम्मी पापा ने तो काफ़ी कुछ सिखाया कि कैसे हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और हर चीज़ को बचपन से ही हमने पकड़ के रखा कि जो वो बोलते थे वैसे वैसे हम करते थे, और आज भी वो सुनते हैं बात। कभी इनकी बात को टाला नहीं, कभी मना नहीं किया। जैसे उन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमें हर चीज़ के लिए सिखाया, वही चीज़ें हमने पकड़ के रखी आज तक। हर एक उनकी बात को माना है, सुना है और आगे भी मानते जाएंगे परमेश्वर के नाम से। जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟੈलेंट ਸੀਗਾ, नेचुरल टैलेंट, वो केड़ा सी? बस जी मेरा यही था कि मैं हमेशा ही बचपन से, जब मैंने होश संभाला, जैसे 7-8 साल की हुई, तो जैसे काफ़ी जनों ने जैसे ब्लेस भी किया कि ये आगे जाकर परमेश्वर के काम करेगी। तो मैं चाहती भी थी कि मैं हमेशा, पास्टर जी मेरी यही उम्मीद थी कि मैं जैसे आगे जाकर, जैसे नन होती थी उनको ही देखा था शुरू से, जैसे टीवी में उनको मदर टेरेसा को देखते थे बचपन में, मैंने सोचा यही बनूंगी मैं भी, बड़ी होकर यही बनूंगी, बड़ी होकर। मगर परमेश्वर की कुछ और इच्छा थी, परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं ये बनूं, मगर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने बोला हर एक इंसान को मैंने अपने हिसाब से वरदान दिए। किसी को, जैसे आप पास्टर जी हैं, आपको पास्टर जी बनाया, मैं हूँ, मैं गाने गा सकती हूँ, कोई किसी को अपना म्यूज़िक का शौक़ होता है। परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने अपने हिसाब से वरदान दिए। वैसे ही मेरी इच्छा थी कि जैसे मैं गाने भी गाऊँ, वचन भी सुनाऊँ, और मेरे ज़रिए लोगों के अगर कोई भी हेल्प होती है, चाहे फाइनेंशियली हो। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ਕਿ ਮਮ ਜਾਂ ਡੈਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਨੰਦ ਦੀ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਨਗੁਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਰਸ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ एजुकेशन वाइज ਤੁਸੀਂ ਕੀ बनना चाहते? बस जी एजुकेशन वाइज जैसे मैं ना एयर होस्टेस में जाना चाहती थी, मेरी शुरू से यही इच्छा थी, मगर मेरे बड़ी सिस्टर स्टाफ नर्स हैं और मेरी बुआ, आपको पता ही है सारे जो इधर हैं वो सारे इसी फील्ड में हैं, स्टाफ नर्स या डॉक्टरी लाइन में। तो मेरी इच्छा ये नहीं थी, क्योंकि मैं दुखियों को बिल्कुल नहीं देख सकती पास्टर जी।
मेरी इच्छा है ही नहीं, जैसे मतलब कि मैं दुख देख ही नहीं सकती जैसे किसी इंसान का ना। तो मेरी इच्छा थी, मैंने बोला चलो कोई और प्रोफेशन नहीं, क्योंकि तब बड़ा था क्रेज़ एरोप्लेन वगैरह का, तो मैंने बोला चलो मैं एयर होस्टेस बनने की कोशिश करूँगी। तो मैंने काफ़ी बुकलेट वगैरह भी ली, तो मैंने बोला चलो मैं रीड करूँगी, मैं देखूँगी 12वीं के बाद क्या फ्यूचर करना। मगर खुदा ने मेरा प्लान कुछ और ही रखा हुआ था पास्टर जी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि कुछ जिस रास्ते पे हम चलना चाहते परमेश्वर वहाँ नहीं चलाएगा अगर परमेश्वर की मर्जी ना हो। खुदा की मर्जी को पहले हमने आगे रखना। बट फिर भी मैं प्रे करती थी, मैंने बोला खुदा जैसे तेरी मर्जी हो। जानते तो नहीं थे खुदा को बचपन में इतना, मगर फिर भी कहते थे कि खुदा जो तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगी में वही पूरी हो। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਹਾਲੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਣੀ ਮਮ ਔਰ ਡੈਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ? बस जी मम और डैड दोनों अच्छे पार्टनर थे, मगर डैडी की एक ही आदत थी जो ड्रिंक करते थे। ठीक, बस यही एक आदत थी जो ड्रिंक करते, कि वो भी जब वो यंग थे, यही सुना उनके मुंह से, जब वो यंग थे जैसे 14-15 साल की उम्र में या 17-18 साल की उम्र में इन्होंने शुरू कर दी थी। तो वो उनकी जब शादी के बाद मम्मी के जब हम पैदा हो गए हमने वही देखा। फिर अब जब 10-15 साल एज हो बाद बंदे को पता चलता है कि ड्रिंक कर रहा है, तो फिर वो छोड़ना मुश्किल होता है। मम्मी भी बहुत प्रार्थनाएं करते, मम्मी स्पिरिचुअल थे, पापा नहीं थे। ਸੋ ਹੁਣ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ, ਡੈਡ ਨਾਟ ਸੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ। 에ਅਰ ਸਟਿਊਅਰਡੈਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।